बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लैम्प पाया भुना साथ में मटन मीट के साथ, क्या ही बात है जी। कम्बिनेशन दोनों का, गोश्त का और लैम्प पाए का, मटन पाए का, तो ऐसे भुने हुए और सुलके हुए, आए हाय हाय, कौरमे से भी ज़्यादा मज़ेदार। क्या ही बात है जी। मैं कहता हूँ आप ये बना कर खाएंगे तो मैं कहता हूँ उंगलियाँ भी आप साथ में खा जाएंगे, काट लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। गोश्त की बोटियाँ ऐसे मलाई की तरह गली हुई और पाए भी मलाई की तरह गले हुए। ये देखें गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल एकदम इतना सॉफ्ट और गला हुआ, और लेम पाया तो उससे भी ज़्यादा गला हुआ और बिल्कुल मलाई की तरह जो है गरम गरम। बस छड़ी बोटियाँ खाएं आप, छोड़ें रोटी को, नान को, इसके साथ तो कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलें जी माशाल्लाह बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 6 पाए लिए हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक पाए के आप 3 पीस कराया करें, उससे फिर हड्डियाँ चूरा चूरा नहीं होती हैं। तो साबुत पाया भी अच्छा रहता है, लेकिन साबुत पाया ज़रा बहुत बड़ा हो जाता है तो वो फिर खाना और तोड़ना और प्लेट में डालना। तो एक पाए की 3 बोटियाँ, बस ये ऊपर हड्डी और जो नीचे खुर होते हैं तो दोनों बड़े लंबे खुर जो है तो उनके आधा आधा करवा लिया करें। तो ये हमने 1 किलो गोश्त लिया है जी। हड्डी वाला, जूस वाली हड्डी हमने डलवाई है, जो घुटने की हड्डी होती है। ये लेग के जो है तो होती है, नली वाली हड्डी हमने नहीं डलवाई है। तो 1 किलो गोश्त है और 6 पाए हैं। पाए भी तकरीबन ये 6 तकरीबन मेरे ख्याल से 1 किलो का उनका भी हो गया है। तो चलिए जी इसका मसाला बनाते हैं। 3 टमाटर हमने ले लिए हैं, ये हम इसमें जूसर में, ब्लेंडर में काट के उनको डाल देंगे 3 टमाटरों को। और 3 टमाटर हमने इसमें काट कर जो है तो डाल देने हैं। तो प्यारी बहनों और भाइयों, मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और अपने प्यारे दोस्तों और बहन भाइयों को आगे शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके रोज़ी रिज़्क में बरकत दे और आपको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। तो हमने इसमें ये जी डाल दी है अदरक, तकरीबन 3 इंच का पीस था। तो छीलना वीलना नहीं है इसको, हमने बस ऐसे ही आपने काट के डाल देनी है। तो कोई छीलने की ज़रूरत नहीं है, धो के साफ़ करके और काट के डाल दें। तो हमने ये तकरीबन 1.5 जो है तो लिया था बल्ब उसका, गार्लिक का, उसमें से 15-20 निकले हैं वो, और 8-10 हमने हरी मिर्ची डाल दी हैं। तो इसको पीसने के लिए हमने 1 गिलास पानी का डाल देना है, क्योंकि ये फिर आसानी से पिसता नहीं है। तो अभी ये फर्स्ट क्लास हमारा जो है ग्राइंड हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो ये जी हमारा ग्राइंड हो गया है फर्स्ट क्लास। ये देखें हमारा पेस्ट मसाला जो है बन गया है, मिक्सचर ये सब बेहतरीन। तो इसको अभी हमने रख देना है। चलिए जी अभी हम आगे और प्रोसेस शुरू करते हैं। हम रखते हैं कुकर, और कुकर में हमने बनाना है, और हमने इसमें देसी घी लेना है बिल्कुल थोड़ा सा, 50 ग्राम, क्योंकि हमने गोश्त की हड्डियाँ भी जूस वाली ली हैं और पाए अपनी चिकनाई भी बहुत छोड़ते हैं, तो बहुत फिर ना ऑयली हो जाता है। तो ये हमने बस इसमें तकरीबन सिर्फ 50 ग्राम हल्का सा तड़का बनाने के लिए हमने लिया है, वरना हमने ये भी नहीं डालना था। तो इसमें अभी हम थोड़े से साबुत मसाले डाल देंगे, ये ज़ीरा, बादियान, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी वगैरह। तो पहले हमने इसको हल्का सा भून लेना है, थोड़ा सा इसमें देसी घी में इन चीज़ों को हमने भून लेना है, ताकि ये थोड़ा इनकी खुशबू फिर आसानी से ज़रा सही तरीके से निकल आए घी में। तो ये जी माशाल्लाह भुन गई हैं फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। तो अभी हमने इसमें ये जो पेस्ट बनाया है जग में, ये सारा हमने इसमें डाल देना है आराम से, क्योंकि घी बहुत गर्म होता है और एकदम उछलता है। तो ये हमने इसमें डाल दिया जी। इसको हमने अभी थोड़ी देर तक भूनना है, ज़रा सा भून के फिर हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। जग को खंगाल के थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है। तो ये जी बस हमारा जो है तो अभी पकड़ रहा है हीट, मसाला जो है तो इसको हीट पकड़ ले, तो फिर हल्का सा इसको हम भून के फिर इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो ये जी खाने की चीज़ें जो है माशाल्लाह, इंसान की सेहत अच्छी हो तो फिर ही मज़ा करती हैं। तो बस हर एक के लिए सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करें। अच्छा, ये हमने मसाले सारे 2-2 टीस्पून लिए हैं, सब स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। नमक है, मिर्ची पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, और ये हल्दी है, और ये कसूरी मेथी। ये सब चीज़ें 2-2 टीस्पून हमने लिए हैं, क्योंकि 2 किलो तकरीबन 2-2.5 किलो हमारा मटेरियल है, तो हमने ये चीज़ें इसमें डाल दी हैं। बस हमने इसको हल्का सा भूनना है, और भून कर फिर हमने इसमें पाए डालकर, और पाए को थोड़ा सा हमने भूनना है। खरोड़ों को, खरोड़े तो खैर गाय के या भैंस के हो तो उनको खरोड़े बोलते हैं पंजाबी में, तो ये पाए जो है तो होते हैं। ये जी अभी हमने इसमें ये पाए डाल दिए हैं मसाले में, और इसको अभी हम हल्का सा भुनाई करेंगे इसकी, ताकि थोड़ा मसालों में
मसालों की खुशबू पायों में रच बस जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह, बस हमने इसको भूनना है थोड़ी देर, तकरीबन 5 या 6 मिनट हमने इसको, ताकि ये हीट भी पकड़ ले और थोड़ा मसालों का जायका भी पकड़ ले। इनकी भुनाई हो गई तो अभी हमने इसमें गोश्त भी डाल देना है जी। ये देखें माशाल्लाह गोश्त क्या बेहतरीन गोश्त है। अभी गोश्त डाल के अभी दोनों चीज़ों को हमने तकरीबन 4-5 मिनट भुनाई करनी है, हीट भी पकड़ ले और थोड़ा मसाला भी इनमें आ जाए। ये जी सारा हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है इसको, गोश्त को भी और लेम पाए को भी। ये देखें हमने तकरीबन 4-5 मिनट इसकी बुनाई की है तो कलर चेंज कर लिया है गोश्त ने भी और पायों ने भी, और सारा मसाला इनके साथ सही लग गया है। तो अभी इस सूरत में हमने इनमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पहले हल्की देर, थोड़ी देर तक हमने इनको रखना है 4-5 मिनट, ताकि ज़रा सही जो है तो हीट पकड़ ले। अभी दोबारा हमने इनको मिक्स कर लेना है ज़रा। ये हो गया है जी, अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है इनकी माशाल्लाह। ये देखें अभी सही है एकदम जो है ना, भुन गए हैं। इसी को भुनाई कहते हैं, भुना हुआ गोश्त और भुने हुए पाए। तो इनको हमने पहले अच्छी तरीके से भून लिया है मसाले में खूब ठीक तरीके से, तकरीबन जो है काफ़ी हद तक। तो ये एक किस्म का मसाला इन्होंने खूब अच्छी तरीके से सारा जो है उनका जायका और टेस्ट खींच लिया है, बोटियों ने भी और लेम पायों ने भी। तो अभी हमने इसमें इतना पानी डालना है कि बोटियों के ऊपर पानी ना आए, सिर्फ बस बोटियाँ डूब जाएँ। तो तकरीबन 3 गिलास हमारे डलेंगे इसमें। हमने 3 गिलास इसमें पानी डाल देना है, और ज़्यादा पानी नहीं करना है हमने, बस सिर्फ बोटियाँ जो है ऊपर से नंगी ना रहे, इतना हमने डालना है कि बस बोटियाँ हमारी बोटियों के लेवल तक। अगर हमें यखनी या सूप वाला या ग्रेवी वाले लेम पाए चाहिए होते, शोरबे वाले, तो फिर हमने इसमें 2-3 गिलास और डालने थे। लेकिन ये हमने इतना पानी डालना है कि ये गलने के टाइम तक ये पानी इनका थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और सारा घी और मसाला जो है थिक, कौरमे से भी ज़्यादा भुना हुआ, जैसे भुने का मसाला होता है वैसे हमारा मसाला हो जाएगा। तो ये देखें जी अभी बोटियाँ सब हमें ऊपर नज़र आ रही हैं, पानी भी। तो बस इस सूरत में अभी हमने इसको रख देना है उबलने के लिए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको प्रेशर पर लगाएंगे। तो ये देखें जी उबाल आ गया है माशाल्लाह। तो इसको अभी हमने अच्छी तरीके से थोड़ा हिला लेना है, और हिला के सबको एक जैसा जो है हमने कर देना है बराबर सब बोटियों को। और ये देखें जो हमने साबुत मसाले डाले थे सब ऊपर आकर नाच रहे हैं माशाल्लाह जो है। ये सब कुछ हमने इसके अंदर ही अभी रहने देना, कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि जब हम इसको अभी लगाएंगे 1.5 घंटे के लिए प्रेशर को, तो हमने जी बस ढकना बंद करके, और जब ये इसकी सीटी चलनी शुरू हो जाए तो बिल्कुल स्लो आग पर हमने इसको 1.5 घंटा रखना है। तो 1.5 घंटे के बाद जी ये हमने देखें ठंडा हो गया और इसको खोला है, तो ये पोजीशन निकली है जी बिल्कुल। देखें माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है, ओए होए होए होए, तबाही दे मड़ा। तो बस जी ये देखें बिल्कुल तैयार है अभी आपका पाया गोश्त भुना, और इसको अभी आप सर्व कर सकते हैं बहुत बेहतरीन नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, छड़ी बोटियां खाएं, क्या ही बात है जी, बहुत ही शानदार जी। तो आप ये बनाएं जी, अपने बच्चों को खिलाएं और उनको ऐसी चीज़ों की तरफ राग़िब करें, और शौक़ से उनको चूरी दें, साथ में ये बोटियां दें, बोलें बेटा खाओ जान बनाओ, इसी से ताकत आती है। तो चलो जी इंशाल्लाह दुआ में याद रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।